नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two atoms present in a molecule. We know about 180 elements and lakhs of compounds. So these compounds are formed by the combination of different atoms. And in any molecule, the binding force between two atoms is known as bond, linkage और chemical bond. तो बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिर बॉन्ड बनता कैसे है? इस आधार पर बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं। जो सबसे पहले है, जिसके बारे में सबसे पहले जानते हैं, वो आयनिक बॉन्ड है। और आयनिक बॉन्ड बेसिकली एक एटम से एक या दो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर दूसरे एटम्स में जाने पर बनता है। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे पास एलिमेंट्स है, एक्सट्रीम राइट में है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला ग्रुप है एलिमेंट्स का। इधर से क्या है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये दूसरा ग्रुप है। और लास्ट में हमारे पास क्या है? इधर से आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये मोस्टली एक दूसरे से मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स में दो एटम्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस, नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस force of attraction has no particular direction, but this force of attraction is very very strong. इसमें कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इधर से हमारे पास क्या है? ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ये दो करेंगे। इधर से क्या है? ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से लेगा। सारे हाइड्रोजन इस तरह से ये दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और आयंस बनाते हैं। ये कैटायंस बनाएंगे, ये एनायंस बनाएंगे, और ये कैटायन और एनायन मिलकर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। और इन आयनिक कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड सभी मॉलिक्यूल, जितने भी हमारे पास अलग अलग कंपाउंड्स हैं, कौन से कंपाउंड? जैसे और भी हमारे पास कंपाउंड्स हैं, किसके? बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो ये इस तरह के हमारे पास कुछ एटम्स हैं। ये भी हमारे पास के हजारों कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन इनके जो बॉन्ड्स है वो आयनिक बॉन्ड नहीं है। इनके बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले 1916 में हमारे पास जो जीएन लेविस, एक साइंटिस्ट हुए हैं अमेरिका के, इन्होंने एक अपना बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है? एटम्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। फिर वो जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, जो उनके बीच में है, उन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है, या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है। तो एक बात और कि एटम्स क्यों कंबाइन करते हैं? तो एटम्स के कंबाइन करने का और बहुत से कंपाउंड्स बनाने का हमारे पास क्या है? यहां पर एक रीजन है, हालांकि कई रीजन है, लेकिन हम यहां पर एक ही रीजन देंगे। वो क्या है? कि दे वांट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो इसका मतलब क्या होता है? ये हमारे पास क्या इनर्ट गैसेस है, हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनोन एंड रेडॉन। तो इनके हीलियम को छोड़ दीजिए, इसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन है, इसका एक डुप्लेट कंप्लीट है और इसलिए बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। आज तक भी हमें हीलियम के किसी कंपाउंड का नहीं पता। हीलियम और दूसरा क्या है? इवन नियोन, आर्गॉन। तो इसमें क्या है? 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6s2 एंड 6p6। ये सारे हमारे पास क्या है? तो नियोन से लेकर के लास्ट आपका आरएन है। ये सारी गैसेस कहां है?
हमारे पास एयर में प्रेजेंट होती है, बहुत ही कम मात्रा में होती है, और इनका सबसे जो भारी सेल है, वैलेंस सेल है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम ये कहते हैं कि इनका ऑक्टेट पूरा है। और ये जो ऑक्टेट नाम की चीज है, हम कहते हैं कि इनको बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाती है, बहुत ही ज्यादा अनरिएक्टिव बनाती है। दीज गैसेस आर highly non-reactive, highly stable because of presence of 8 electrons in the outermost cell. We say their octet is complete. तो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स भी इसी तरह से कंबाइन करके अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए वो कंबाइन करेंगे। तो जीवन रिलेशन क्या है? सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड के एटम्स नजदीक आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और शेयरिंग से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होगी, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is there between two atoms because of equal sharing of electrons. तो सबसे पहले क्या हम ऐसे एग्जांपल लेते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दो एग्जांपल लेंगे। पहला हमारे पास क्या है? H2 मॉलिक्यूल का बनना, दूसरा हमारे पास F2 मॉलिक्यूल का बनना। तो इसमें क्या है? H और H एक एक इलेक्ट्रॉन सेंड करेंगे। तो H क्या है? ये हाइड्रोजन एलिमेंट के एक एटम का सिंबल है, उसके दिखाने के लिए क्या H यूज करते हैं। अगर हम H के साथ एक डॉट लगा दें, ठीक है, या एक क्रॉस लगा दें यहां पर, ये हमारे पास क्या है? H, ओके, और H क्रॉस, तो क्या बन जाता है? इसको कहते हैं लीविस सिंबल। कि अगर हम किसी एलिमेंट का जो एटम है उसके सिंबल के साथ वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से दिखा दें, तो इस तरह की जो ये शॉर्ट फॉर्म है, जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज द लीविस सिंबल। तो दूसरा हमारे पास क्या है? हीलियम है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या बन जाता है? हीलियम का क्या है? लिथियम हमारे पास है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, ये बन जाएगा लीविस सिंबल। तो हमने क्या करना, हमारे पास एलिमेंट है, उसके सिंबल के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डॉट या क्रॉस से दिखाना है, और उससे क्या बन जाएगा? वो लीविस सिंबल बन जाता है। फिर हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास कैसे, यहां पर देखिए बॉन्ड बनेगा H और H के बीच में। हम ये कह रहे हैं कि H हमारे पास है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस ये दूसरा हमारे पास H है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों नजदीक आएंगे, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के बीच में लाई करेंगे, या दोनों के बीच में बाइंडिंग फोर्स का काम करेंगे। The two atoms come closer and share 1 electron each, and this bond pair or the pair of electrons which lies in between these two atoms act as the binding force. ये इनके बीच में बाइंडिंग फोर्स का यहाँ पर काम करेगा, और ये क्या बन जाती है? This becomes लीविस स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया भाई? H2 मॉलिक्यूल की ये लीविस स्ट्रक्चर है, लीविस स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो बॉन्ड है इसको हम एक लाइन से दिखा सकते हैं, ऐसे ये हाइपन कह लीजिए, लाइन कह लीजिए, ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज H-H और H सिंगल लाइन H इज नोन एज द लीविस फार्मूला ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये लीविस स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये लीविस फार्मूला है, ये लीविस सिंबल है किसका? H एटम का। दूसरा हमारा एग्जांपल क्या है? लेट्स सी एग्जांपल हमारे पास F2 मॉलिक्यूल बनेगा। हम जानते हैं कि जो फ्लोरीन है, जो फ्लोरीन एटम है, उसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, F 7 इलेक्ट्रॉन्स, हम कह देंगे यहाँ पर 6 और 1 7। दूसरा भी हमारे पास F है, इसमें हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे। ये क्या होगा? ये फ्लोरीन एटम का लीविस सिंबल है। ये से क्या बना देंगे? फिर ये F एंड F, यहाँ पर ये शेड पेयर है F, राइट, ओके। अब देखिए तो क्या बन जाता है? लीविस स्ट्रक्चर ऑफ F2 मॉलिक्यूल, और बीच में हमारे पास ये बॉन्ड पेयर है। और इधर देखिए ये बॉन्ड पेयर जो है, 2 इलेक्ट्रॉन बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में, इस पेयर पे इन दोनों एटम्स का बराबर अधिकार है। ये दोनों एटम्स इसको बराबर फोर्स से अपने ओर खींचते हैं, और इस प्रोसेस में दे स्टे टुगेदर। तो क्या करेंगे? दोनों क्या इस बॉन्ड पर कैसे खींच रहे हैं, और क्योंकि बराबर पावर है, दे रिमेन स्टेबल, दे रिमेन एट इक्विलिब्रियम, वो वहीं पर रह जाएंगे। ऐसा लगा कि दोनों जुड़ गए आपस में ना, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उनके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से खींचेगा, इस नेगेटिव को इस नेगेटिव से खींचेगा, and these two forces which have equal value are acting in reverse directions, and it seems that the two atoms stay together. तो हमें लगता है कि दोनों एटम्स आपस में जुड़ गए, वास्तव में जुड़े भी होते हैं।
फिर क्या बनेगा ये एफ एंड एफ, राइट? ये क्या है? देयर इज अ लीविस फॉर्मूला ऑफ F2 मॉलिक्यूल एंड अ सिंगल बॉन्ड है, मतलब क्या कर रहा है? सिंगल बॉन्ड यहां पर दिखा रहा है। अब यहां पर देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन, दो यहां पर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। तो ये जो हमारे पास तीन पेयर्स है इस F के ऊपर, तीन पेयर्स है इस F पे है, तो इनका बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये एटम्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट नहीं करते, वो एक तरह से वो निठल नहीं है, एक तरह बैठे आराम से, वो इनर्ट है, न्यूट्रल, हमें कोई बॉन्डिंग से लेना देना नहीं है, ठीक है? तो क्या बोलेंगे इनको? लोन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बना रहे हैं? ए पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस पेयर इज नोन एज द लोन पेयर, इसको बोलते हैं। तो है क्या लोन पेयर? देखिए लोन पेयर क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन्स जो किसी मॉलिक्यूल में, प्लीज माइंड इट, किसी मॉलिक्यूल में है, और मॉलिक्यूल में क्या? एक एटम में है और उसके वैलेंस शेल में है, और क्या है? बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं। बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पे? लोन पेयर। तो इस तरह से मॉलिक्यूल जो हमारे पास ये बन रहे हैं किसके? जीएल लेविस जो कोवेलेंट मॉडल है उसके अनुसार दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम कह सकते हैं तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीन तरह कौन से हैं? जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे हमारे पास क्लोरीन में क्या है? 1s2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है बॉन्डिंग से, बिल्कुल भी। हालांकि ये तो बाद में क्या है, जो लोन पेयर है ये तो क्या करेगा? इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको काफी प्रभावित करेगा, बाद में हम देखेंगे चीजें, लेकिन ये कुछ नहीं है। कोर इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिर क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से तीन तरह के इलेक्ट्रॉन्स यहां पर ये बन जाते हैं। अब देखेंगे कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें डबल बॉन्ड बनता है, ऐसे कुछ एग्जांपल्स जिनमें डबल बॉन्ड बनता है, तो उसमें लेते हैं O2 हमारे पास है ये, दूसरा हम कह देंगे B O2 मॉलिक्यूल, एंड वी हैव दिस C2H4 मॉलिक्यूल। जैसे आपका ये H डबल बॉन्ड, ये हम पहले इसमें दिखा रहे हैं, ऐसे हम जानते हैं कौन सा कंपाउंड है। ओके प्लीज लेट्स से ऑक्सीजन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, तो O में हमारे पास क्या है? ये इसके पास क्या है सर? यहाँ पर देखिए आप, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। दूसरा हमारे पास ये O है, इसके पास क्या है? इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट? तो ये क्या है? लेविस सिंबल ऑफ O एटम। फिर ये कंबाइन करेंगे, यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसे, ओके। तो ये क्या है? देखिए प्लीज, इस तरह से क्या है? ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा O है, राइट? इसमें भी हमारे पास ये ऐसे, इसके भी ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? ये क्या बन जाता है आपका? 1s2 2s2 2p6। ये क्या है? नियोन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑक्सीजन इन O2 molecule has 8 electrons in its valence shell, which is the second cell. Its octet is complete, so it means oxygen atom is highly stable in molecular form as compared to its atomic state. कि एटॉमिक स्टेट कंपैरिजन में ऑक्सीजन क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। और यहां से क्या है? ये हमारे पास इसका लिविस स्ट्रक्चर है, फिर इसका ये फार्मूला बन जाता है O डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारे पास दिखा देंगे इसको, हमारे पास लॉन पेयर्स हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है, और क्या इसमें 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 ही बॉन्ड पेयर है। फिर हम देखेंगे ऐसे हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है? दूसरा नाइट्रोजन यहां पर आ जाएगा, इसमें 5 है, तो ये इसको 8 चाहिए, तो क्या करेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास? ये नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही दूसरे पे है, 3 इलेक्ट्रॉन, राइट? एक लोन पे यहां पर, एक लोन पे यहां पर, ठीक है। और क्या बन जाएगा? ये N ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पे दिस द N2 मॉलिक्यूल। हम इसको ऐसे भी करते हैं N2 मॉलिक्यूल को, और N2 मॉलिक्यूल में क्या ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। यहां से भी है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है उसका एग्जांपल है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ? यहां पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहां पर ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें ये बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से ज्यादा
स्ट्रॉन्ग है, और ट्रिपल बॉन्ड इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी, यहाँ पर थोड़ी कम, यहाँ पर और भी कम, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, एक और चीज होती है कि कोवलेंट बॉन्ड एज डायरेक्शनल कैरेक्टर, डायरेक्शनल बिहेवियर, क्योंकि ये दोनों एटम्स के बीच में लाई करता है। द बॉन्ड पेयर में बी 1, 2 और 3 lie in between the two atoms. That is why they create a directional behavior in the directional character in the molecule. So which factors favor the formation of covalent bond? अभी देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं जो covalent bond को बनने में हेल्पफुल है। पहले अभी हमने भी कहा था कि ये मोस्टली क्या है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह के हमारे पास क्या है एलिमेंट्स है। तो क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, 4 या 5 होते हैं, ठीक है। जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है या 7 है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जिनमें क्या 2 है या 6 है, आउटर मोस्ट सेल की हम बात कर रहे हैं, वो क्या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन इसमें देखिए जिनमें क्या है, अब देखिए हमारे पास क्या, हमें आज तक इस तरह का कोई आयन नहीं पता कि ऐसा कोई आयन बन जाए। कार्बन कहता है इसमें क्या 4 वैलेंसी है, या कार्बन ऐसे 4 नेगेटिव। These ions are not known, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना या 4 इलेक्ट्रॉन एंटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा काम है। इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियर चार्ज कम होना चाहिए, एटॉमिक साइज भी कम होना चाहिए। पहली शर्त ये है कि एटॉमिक साइज बहुत छोटा होना चाहिए। दूसरा हमारे पास क्या है, इनका जो आयनिक एनर्जी है काफी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे वो, इससे आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे वो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या है वो भी एवरेज होनी चाहिए, बीच की होनी चाहिए। बीच की क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बोथ शुड बी ऑफ एवरेज, बीच होनी चाहिए। तभी क्या है, ऐसे एलिमेंट्स कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनने के स्कोप सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ लेट्स द एडवांटेज और व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस कोवलेंट मॉडल ऑफ bonding proposed by Lewis, right? तो पहले क्या, it is a very simple model which can explain formation of bonds between, you can say, thousands of compounds. बहुत ही simple model है ये। इलेक्ट्रॉन एटम्स नजदीक आएंगे, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और जो शेयर्ड पेयर है 1, 2, 3 जो एटम्स के बीच में लाई करेंगे उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल मॉडल है। नंबर 2, तो यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में भी थोड़ा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि लिविस ने जो बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट कि यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऐसे उसने बॉन्ड ऑर्डर कंसेप्ट को। और वैसे क्या है, दिस वाज द ब्रेक थ्रू proposal or idea given by Jean Lewis at that time in order to explain bonding between atoms of elements which don't form ionic bond, कि जो ionic bond नहीं बना सकते, उनके बीच में बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही ये न्यू आइडिया था, एक बहुत ही नई बात उन्होंने उस टाइम कही थी। और इस कॉन्सेप्ट के, इस मॉडल के कुछ कमियां भी है। वो कमियां कौन सी है, जैसे दिस, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस मॉडल। पहला हमारे पास क्या, जो H2 मॉलिक्यूल है इसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। फर्स्ट हमारे पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर। क्योंकि पहली कंडीशन क्या है कि एटम्स कंबाइन शेयर इलेक्ट्रॉन सो दैट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल एंड ऑक्टेट इज कंप्लीटेड, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है BF3 है या BH3 है, राइट, BF3 है, BCl3 है, इनमें बोरॉन में क्या है, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, अभी 8 नहीं हुए, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स बनते हैं, स्टेबल है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं, जैसे हमारे पास क्या है इस PCl5, फास्फोरस में 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 में 10 हो गया है, राइट। SF6 यहाँ पर क्या है, सल्फर में आउटर मोस्ट सेल में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और IF7 आयोडीन में यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर जो ये आपका फास्फोरस है, सल्फर आयोडीन है, तो ये ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं, बोलते हैं हम हाइपर वैलेंट एटम्स बोलते हैं, वो हाइपर वैलेंट एटम्स,
इनकी वैलेंसी क्या बहुत ही ज्यादा हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, ऑक्टेट से ज्यादा है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट से कम है। फिर हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जैसे NO एंड NO2, इनमें क्या ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ऑड इलेक्ट्रॉन्स में जो पेयरिंग है एकदम से पूरी नहीं बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा, चाहे वो लोन पेयर में रहे चाहे बॉन्ड पेयर में रहे। प्लीज, एक क्या मतलब एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो लोन पर की तरह से, लोन पेयर की तरह से रह रहा है, या बीच में वो बॉन्डिंग का काम नहीं करेगा। बट देयर इज नो होल नंबर ऑफ बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर क्या होल नंबर नहीं बनता है। ठीक है, तो क्या रह जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर रह जाता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका, कि जो O2 मॉलिक्यूल है इस कंसेप्ट के अनुसार डायामैग्नेटिक है, क्योंकि देखिए इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि O डबल बॉन्ड, ये पेयर बॉन्डिंग पेयर है दो, ठीक है, यहां पर दो, एक पेयर, दो पेयर, इधर भी क्या है ऐसे दो पेयर, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स O2 मॉलिक्यूल में क्या है पेयरिंग में है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो प्रैक्टिकली ये मॉलिक्यूल या ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ऑक्सीजन, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, इट शुड बी डायामैग्नेटिक, बट प्रैक्टिकली इट इज पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू कंटेन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, दो ऐसे इलेक्ट्रॉन है जिनकी पेयरिंग नहीं होती है, इसके वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका कमी है इस किसकी, जो कोवेलेंट कंसेप्ट है जो ल्यूइस ने दिया था कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।